हेलो। तो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं आज हम। पहले थोड़ा-सा रिवाइज़ करते हैं पीछे की क्लास का। उसमें मैंने सिखाया था वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो ये क्वेश्चन कोई भी लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल का, उसके बाद समझेंगे कि होमोजेनियस की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है? तो एक क्वेश्चन पिक करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि सॉल्व dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू x 2 log x प्लस 1 अपॉन sin y प्लस y cos y। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो भी 1 है और डिग्री जो है वो 1। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसकी ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 है, तो उसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा-सा दिमाग में या रफ कॉपी पे आप चेक कर सकते हैं कि इसके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं कि नहीं। जिससे पता लग सके कि इसमें होमोजेनियस से होगा, वेरिएबल सेपरेबल से हो गया या नॉन होमोजेनियस, वो उसी से पता लगेगा। तो पहले तो रफ कॉपी पे इसको देख चेक करके देखिए क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। तो आंसर है हाँ, क्योंकि ये sin y प्लस y cos y है जो कि लेफ्ट साइड में आ जाएगा और dx राइट साइड में, तो अपने आप ही वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो एक बार इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। देखिए, तो मैंने पहले क्वेश्चन लिखा dy अपॉन dx इज इक्वल टू x ब्रैकेट 2 log x प्लस 1 डिवाइडेड बाई sin y प्लस y cos y। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा sin y प्लस y cos y ब्रैकेट dy इज इक्वल टू x 2x log x प्लस x ब्रैकेट क्लोज एंड देन dx। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग तो इंटीग्रेशन ऑफ sin y प्लस y cos y dy is equal to integration of 2x log x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसको सेपरेट कर लेते हैं एक बार। तो ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ sin y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y cos y dy is equal to 2 integration of x log x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx। इसके बाद में आपको बाई पार्ट आपको इंटीग्रेशन आता होगा। मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि फर्स्ट इंटू सेकेंड अगर दो टर्म है और उनका इंटीग्रेशन करना है, इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट एज इट इज देन सेकेंड dx माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन differentiation of first then again repeat second dx ब्रैकेट एंड देन होल ब्रैकेट इज dx। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो ये अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो sin y है, तो sin y का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए cos y, फिर प्लस। अब इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड हम सोचेंगे, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट आएगा और ये सेकेंड। ये आपने 12th क्लास में बेसिक इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा। तो जो राइट साइड में मैंने फॉर्मूला लिखा है उसको अप्लाई कीजिए। तो ये आ जाएगा y एंड देन cos y का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos y dy माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन d अपॉन dy ऑफ y देन into इंटीग्रेशन ऑफ cos by dy ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2 अगेन। अब यहाँ पे x है एंड लॉगरिथम अलग अलग फंक्शन है, तो यहाँ दोबारा हमें फर्स्ट इंटू सेकेंड सोचना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो इसमें इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। पहले x एज इट इज एंड देन हाँ, यहाँ पे जो 12th क्लास में आपने देखा होगा कि x है और log x है, तो दोनों में से फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने। तो जो लॉगरिथम होता है उसको फर्स्ट प्रीफरेंस दी जाती है एंड देन जो अलजेब्रा है मतलब x या x स्क्वायर x क्यूब ये सब अलजेब्रा में आते हैं, उसको सेकंड प्रीफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फर्स्ट एज इट इज यानी कि log x एज इट इज एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस कैपिटल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट कौन है log x, तो d ओवर dx ऑफ log x देन इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस x dx। तो x का इंटीग्रेशन जैसे कि आपको पता है x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि हम यहाँ पे दो जगह सॉल्व कर चुके हैं इंटीग्रेशन, एक sin y का माइनस cos y, x का x स्क्वायर अपॉन 2, तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने c ऐड कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं
ये माइनस कॉस बाई एज इट इज, फिर प्लस वाई, कॉस बाई का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, साइन बाई, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to y will be 1 and integration of cos y will be sin y. So it is sin by dy is equal to 2, again bracket open, log x and x का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड देन ब्रैकेट क्लोज और ये डी एक्स, फिर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस कॉस बाई प्लस वाई साइन बाई माइनस साइन बाई का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस बाई, तो यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस कॉस बाई इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट ओपन एंड देन एक्स स्क्वायर log x divided by 2 minus integration of x by 2 and here 1 by 2 will be constant x dx bracket close then x square upon 2 plus c। आगे देखते हैं, तो ये माइनस कॉस बाई और प्लस कॉस बाई कैंसिल हो जाएंगे लेफ्ट साइड में, आपके पास बचेगा बाई साइन बाई इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये 2 उससे कैंसिल हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, अगेन ये एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो टर्म बची हैं वो आई हैं बाई साइन बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस सी, तो ये हमारा आंसर है। तो मेनली हमें बस मुझे आज रिवाइज कराना था कि वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता था, कि लास्ट क्लास में सिखाया था कि जब भी आपको डिफरेंशियल कोई भी इक्वेशन है तो आप उसको चेक कीजिए कि उसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है, अगर वो 1-1 है दोनों तो पहले वेरिएबल सेपरेबल दिमाग में या रफ कॉपी पर सोचिए कि क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं, तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे थे तो हम फिर उस वेरिएबल सेपरेट करने के बाद में इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेशन करने के बाद ये आपका आंसर है। अब देखते हैं कि हमें दूसरे मेथड की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि जैसे कि होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, सारे क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से क्यों नहीं हो सकते। तो मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ और चेक करते हैं कि क्या वो वेरिएबल सेपरेबल से पॉसिबल है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हाँ आगे के हम मेथड पढ़ेंगे जैसे कि होमोजीनियस वगैरह वगैरह। तो क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी एक पिक करता हूँ मैं। सपोज एक क्वेश्चन मैंने पिक किया है यहाँ, 2xy सॉल्व 2xy प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज dy इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2xy एंड देन dx। अब इस क्वेश्चन को उन्होंने कहा सॉल्व कीजिए, तो जैसे कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में dx का डिवाइड कर दूं तो आपके पास आ जाएगा dy अपॉन dx और जो इसका कोफिशिएंट है इसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, तो 3y स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 2xy प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में चाहे हम कितनी भी कोशिश करें, अगर मैं यहाँ से x को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा तो y उसके साथ आ जाएगा, y को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा तो x भी उसके साथ आएगा। तो दोनों को हम एक साथ नहीं लिख सकते, जैसे कि x की सारी टर्म अलग हो जाए और y की सारी टर्म अलग हो जाए, वो नहीं हो सकता, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो सकते। तब हम फिर पढ़ते हैं होमोजीनियस मेथड। तो वो होमोजीनियस मेथड जो कि आज की क्लास का मेन टॉपिक है, तो देखते हैं वो कैसे अप्लाई करना है और उसकी प्रोसीजर क्या है। तो होमोजीनियस मेथड के अंदर पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि वो इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। होमोजीनियस कैसे चेक करें, तो सबसे पहले तो जो भी क्वेश्चन आपने पहले चेक कर लिया कि उसका ऑर्डर 1 और डिग्री 1 है, सबसे पहले ये चेक करना होता है। दूसरा कि क्या वो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं कि नहीं, अगर नहीं हो रहे हैं तो तीसरा होमोजीनियस से हो सकता है कि नहीं, तो होमोजीनियस चेक करना पड़ेगा पहले फिर अप्लाई करेंगे। तो चेक कैसे करें कि सबसे पहले तो जो मेन इक्वेशन दी है उसका dy अपॉन dx निकालिए आप, जैसे कि मैंने यहाँ ये निकाल लिया। इसको थोड़ी देर के लिए फंक्शन ऑफ x बाई एज्यूम कीजिए, इक्वेशन 1। अब आपने क्या करना है, f ऑफ इस x को रिप्लेस कर दीजिए लैम्डा x से और y को रिप्लेस कर दीजिए लैम्डा y से, तो क्या आंसर आएगा, देखिए 3 y की जगह लैम्डा y का होल स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा x देन लैम्डा y डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा x लैम्डा y
प्लस लैम्डा एक्स का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन में अगर हम ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और नीचे से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, तो आपके पास जो बचा वो क्या आ गया, 3y स्क्वायर प्लस 2x बाई डिवाइडेड बाई 2x बाई प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये लैम्डा की पावर 0 हो गई और ये जो फंक्शन है वो ओरिजिनल फंक्शन आ गया। तो जब कभी भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन में x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y पुट करें, उसको सॉल्व करें सेम मैनर जैसे मैंने अभी सॉल्व किया है, उसमें लैम्डा की यहाँ समथिंग पावर कुछ भी आ सकती है, जैसे कि हाफ भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है, -3 -4, लेकिन यहाँ ओरिजिनल फंक्शन आना चाहिए उसके साथ में। अगर आप लैम्डा कॉमन नहीं ले पा रहे हैं कहीं से, जैसे कि कॉमन नहीं आएगा, जैसे कि जब मैं नॉन होमोजेनियस मेथड पढ़ाऊंगा तब आपको दिखाऊंगा, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया है कि वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे थे यहाँ पे, उसी तरह से हम कुछ क्वेश्चन आगे बाद में देखेंगे कि वो होमोजीनियस नहीं होगा, तो हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे मेन आपको चेक करना है कि लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करने के बाद लैम्डा की एक पर्टिकुलर कोई पावर आनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 0 आ रही है, लेकिन कोई भी पावर हो सकती है, हाफ हो सकती है, -1 हो सकती है, कुछ भी। और लेकिन यहाँ मेन ओरिजिनल फंक्शन आ जाना चाहिए। अगर वो आ रहा है तो इसका मीनिंग होता है कि दैट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, इज होमोजीनियस। चलिए, तो यहाँ से वेरीफाई तो हो गया कि ये जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है। तो जैसे मैंने बताया था होमोजीनियस है, तो आप होमोजीनियस मेथड अब आप अप्लाई कर सकते हैं और ये क्वेश्चन उससे हो जाएगा। तो होमोजीनियस मेथड का जो स्टेप है वो एक बार मैं बताता हूँ क्या है, कि मेनली अगर वो होमोजीनियस है देन आपको सबसे पहले y की जगह वी एक्स पुट कर देना है एंड इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx। और जब आप ये रिप्लेसमेंट कर देंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली वेरिएबल एंड सेपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं तब पता लगेगा। तो जैसे कि अभी मुझे पता लग चुका है कि ये जो क्वेश्चन है होमोजीनियस है इक्वेशन, तो होमोजीनियस है तो इसमें अप्लाई करते हैं। तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट पिक करता हूँ और इसमें आप पुट करते हैं जो होमोजीनियस की मेथड की कंडीशन है। क्या है कि पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स एंड देन dv ओवर dx। जब आप ये सारी चीज़ें यहाँ पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3v स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड देन y की जगह vx डिवाइडेड बाई 2x ब्रैकेट bx प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आएगा आपके पास b प्लस एक्स, ये क्वेश्चन और मेथड के कंपेरिजन में थोड़ा सा लेंदी होता है, b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स एंड देन बी स्क्वायर टू एक्स बी एक्स, ठीक है। तो ऊपर से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, तो आपके पास क्या बचेगा, 3v स्क्वायर प्लस 2b एंड सिमिलरली आप नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास बचेगा 2b प्लस 1। चलिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3v स्क्वायर प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2b प्लस 1। अब इस b को राइट साइड में भेजिए, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3b स्क्वायर प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2b प्लस 1 माइनस b अपॉन 1। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, तो x dv अपॉन dx विल बी 2b प्लस 1 3v स्क्वायर प्लस 2b माइनस 2b स्क्वायर माइनस b। सॉल्व करने पे ये आ रहा है x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस b एंड डिवाइडेड बाई 2b प्लस 1। ठीक है, तो अभी जब मैंने आपको बताया था कि जब आप होमोजीनियस की कंडीशन पुट करेंगे दैट इज y इज इक्वल टू बी एक्स एंड dy अपॉन dx इज इक्वल टू b प्लस एक्स dv अपॉन dx, तो क्वेश्चन में पुट करने के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो b और x में कन्वर्ट हो गया है। अब आप देखेंगे तो वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। देखिए
तो db यहाँ आएगा 2b+1 डिवाइडेड बाई b² + 1 db एंड देन dx अपॉन x। आप देख सकते हैं b के वेरिएबल जो वेरिएबल है उसके लेफ्ट साइड में आ गए और ये राइट साइड में। अब सेम जो आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड सिखाया था इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको अब इंटीग्रेट करेंगे। तो ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेशन ऑफ 2b+1 डिवाइडेड बाई b² + 1 एंड देन db इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x। यहाँ आप b² + 1 को कुछ मान लीजिए, जैसे कि सपोज t, देन ये आएगा आपके पास 2b+1 2b ओनली 2b, क्योंकि 1 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो 2b db इज इक्वल टू dt। अब जो हमें इंटीग्रेशन दिया गया था उसमें उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 2b ओवर b² + 1 db एंड देन प्लस 1 ओवर b² + 1 db इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। चलिए अब जब हम ये पहले इंटीग्रेशन में पुट करेंगे तो आपके पास बचेगा dt ओवर t प्लस 1 अपॉन v² + 1। तो ये इंटीग्रेशन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है तो उसके फॉर्मूले से के हिसाब से इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा, जैसे 1 अपॉन में 1 + x²। कहीं थोड़ी सी गलती हुई है, एक बार वेरी चेक कर लेते हैं। हाँ, ये v² + b था यहाँ पे, तो यहाँ पे b² + 1 की जगह ये b आएगा एंड देन b² + b b² + b। ओके, यहाँ का b² + b, हम b² + b को t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जैसे कि 2b+1 अपने आप को ठीक हो गया, तो 2b+1 db इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा हट जाएगा और उसकी जगह dt आ जाएगा और b² + b की जगह t, फिर इज इक्वल टू यहाँ पे लगाएंगे हम इक्वल टू एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर x। अब कल मैंने सिखाया था कि जैसे dt अपॉन t, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, log e t इज इक्वल टू log e x। अगर आप कभी भी इंटीग्रेट करते हैं और एक से ज़्यादा log आ जाते हैं तो वहाँ कांस्टेंट आप लॉगरिथम के रूल अप्लाई करने के लिए c के बजाय log e c लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ log e t इज इक्वल टू log e x प्लस log e c। तो log के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ x c आ जाएगा। हम अब एंटी लॉग ले सकते हैं, तो t इज इक्वल टू एक्स सी। t को हमने क्या माना था, b² + b, तो ये आ गया b² + b इज इक्वल टू एक्स सी। लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन x और y वेरिएबल में दिया गया था तो हम आंसर यहाँ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अभी जो वेरिएबल हमने दिए हैं वो b² + b इज इक्वल टू एक्स, यानी कि b में प्रेजेंट है और v हमारा एक हमने जब होमोजेनियस मेथड के अकॉर्डिंग y की जगह क्या पुट किया था आपको याद होगा, bx। तो y v की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y अपॉन x, वो आप पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा y² अपॉन x² प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स सी। तो यहाँ जो एलसीएम है वो x² हो गया, तो y² प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स सी। तो आपका आंसर आएगा y² प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू x³ इंटू सी। तो ये आपका उस डिफरेंशियल इक्वेशन का होमोजेनियस मेथड के अकॉर्डिंग आंसर है। एक बार चेक कर लेते हैं, फिर अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 2xy + x² dy इज इक्वल टू 3y² + 2xy dx। तो सबसे पहले तो ऑर्डर चेक कीजिए, ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 है। उसके बाद dy अपॉन dx इज इक्वल टू इस फॉर्म में लिखिए। अब चेक कीजिए रफ कॉपी पे कि क्या इसके वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं हो सकते तो इसको होमोजेनियस से कोशिश करेंगे करने की। तो हम उसको चेक करेंगे कि ये फंक्शन होमोजेनियस है या नहीं। तो कैसे चेक करें, ये जो भी है इसको इज इक्वल टू हम f(x, y) मानेंगे, फिर x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से और y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से। रिप्लेसमेंट करने के बाद में लैम्डा वगैरह कॉमन अगर आ रहा है प्रॉपर और ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, मतलब f(x, y) दोबारा से आ रहा है आपके इस एक्सप्रेशन में, तो ये होमोजेनियस है। अगर आप लैम्डा कॉमन नहीं ले पा रहे हैं तो फिर लैम्डा बाहर नहीं आ रहा है और फंक्शन ओरिजिनल नहीं बन रहा है, उस टाइम पे वो फंक्शन होमोजेनियस नहीं होगा। हम अभी
क्वेश्चन होमोजेनियस के प्रैक्टिस करने के बाद वो एग्जांपल भी बताऊंगा जिसमें वो होमोजेनियस नहीं है। तो क्योंकि ये होमोजेनियस है तो होमोजेनियस का मेथड कहता है कि अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस, एग्जाम में आपको ये स्टेप करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि ये पार्ट जो है होमोजेनियस है। तो यहाँ से इसको दोबारा से हमने क्वेश्चन लिखा और y की जगह vx पुट किया क्योंकि ये इक्वेशन होमोजेनियस थी। उसके हिसाब से डिफरेंशिएशन किया और यहाँ पुट किया। पुट करने के बाद में वेरिएबल सेपरेट हो गए थे हमारे v और x में, फिर उसको इंटीग्रेट किया। यहाँ एक गलती हुई थी कि बी स्क्वायर प्लस वी की जगह मैंने बी स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया था, फिर उसको ठीक कर दिया है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेशन करने के बाद में आपके पास t इज इक्वल टू एक्स ही आता है। फिर t क्योंकि वी स्क्वायर प्लस बी माना था वो पुट किया। फिर y इज इक्वल टू वी एक्स था होमोजेनियस मेथड की वजह से, तो y v की जगह हमने y अपॉन एक्स रिप्लेसमेंट करके ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट इस मेथड से डरते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसमें इंटीग्रेशन बहुत हार्ड हो जाता है कभी कभी या बहुत लेंदी है। एक जो हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे नॉन होमोजेनियस, वो भी काफ़ी लेंदी मेथड है। आपको याद होगा नॉन होमोजेनियस के मैंने 2 टाइप बताए थे, तो उसमें से टाइप 1 जो है वो थोड़ा लेंदी है, इससे भी ज़्यादा लेंदी है। टाइप 2 बहुत छोटा मिलेगा। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं होमोजेनियस का। क्वेश्चन है सॉल्व एक्स डी वाई minus y dx is equal to under root of x square plus y square and then dx। चलिए तो सबसे पहले इस इक्वेशन में अगर हम dx का डिवाइड कर दें तो dy अपॉन dx बनेगा। ऑर्डर कितना हो जाएगा आपके पास 1 और डिग्री भी कितना है 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो x dy माइनस y dx is equal to under root of x square plus y square dx। यहाँ से हम देख सकते हैं कि dx दो जगह प्रेजेंट है, तो x dy इज इक्वल टू y dx प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन dx। यहाँ अगेन x dy इज इक्वल टू y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड देन dx। अगर आप dx का डिवाइड करते हैं तो dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू y प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। तो वेरिएबल तो ऑब्वियसली यहाँ सेपरेट नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ अंडर रूट के अंदर एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट हैं, तो कभी भी वो सेपरेट नहीं हो सकते। तो होमोजीनियस जैसा कि मैंने बताया था इसको चेक करना पड़ेगा पहले। इसको हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। इसके बाद होमोजीनियस चेक करने के लिए एक्स को लैम्डा एक्स से रिप्लेस कीजिए और वाई को लैम्डा वाई से, तो इज इक्वल टू लैम्डा वाई प्लस अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा एक्स। तो यहाँ से लैम्डा बाई प्लस लैम्डा अंडर रूट से स्क्वायर कॉमन लेके अंडर रूट से बाहर आएगा तो लैम्डा एंड देन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा एक्स। लैम्डा न्यूमरेटर से कॉमन लेके नीचे से कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो लैम्डा की पावर 0। फिर आपके पास बचेगा y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर 0 एंड देन अगेन एफ ऑफ एक्स वाई। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया था कि जब आप लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई पुट करते हैं तो लैम्डा की कुछ भी पावर आ सकती है। ये कोइंसिडेंस है कि 0 आ रहा है, पर वो कुछ भी पावर हो सकती है। और फिर एफ ऑफ एक्स वाई, इसके बाद ओरिजिनल फंक्शन ही आना चाहिए। तो दैट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब अगर कोई इक्वेशन होमोजीनियस आ जाती है तो मैंने आपको बताया था कि उसमें y इज इक्वल टू बी एक्स पुट करना है। तो एक बार क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं जो मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स निकाला हुआ था वहाँ से कि y प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। तो क्या रूल है इस होमोजीनियस के लिए कि y की जगह हमेशा बी एक्स पुट कीजिए। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी b प्लस एक्स डी बी ओवर डी एक्स। तो वैल्यूज को पुट करते हैं तो b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड देन डिवाइडेड बाई एक्स। तो आपके पास आएगा बी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स है और अंडर रूट से एक्स स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, मतलब कॉमन लेने के बाद अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो एक्स आएगा। फिर न्यूमरेटर वाला जो एक्स है वो डिनोमिनेटर के एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ इतना बचेगा बी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले ये जो b है ये b इस b से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा x db अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप y इज इक्वल टू बी एक्स पुट करेंगे तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वो वेरिएबल सेपरेबल कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं db ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू dx ओवर x db अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर। ये इंटीग्रेशन फॉर्मूले मैंने आपको पहली क्लास की जो पीडीएफ थी क्लास नोट्स की, उसमें लास्ट में मैंने ट्रिग्नोमेट्री और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अटैच किए थे, तो उसमें आप ये फॉर्मूला एक बार देख सकते हैं। तो इसका और फिर उसको याद भी कर लीजिए। इसका आंसर आएगा log b प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर एंड देन इसका आंसर आ जाएगा log e x। फिर से वही लॉजिक, एक से ज़्यादा लॉग आ चुके हैं तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट को आप log ई सी एज्यूम कीजिए। फिर log ई बी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ लॉग का रूल जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स सी। एंटी लॉग लें या कंपेयर करें एक ही बात है, तो ये आ रहा है वी प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। फिर यहाँ b है तो दोबारा से रिप्लेसमेंट करेंगे हम, तो y अपॉन एक्स, क्योंकि आपको याद होगा होमोजीनियस की वजह से हमने यहाँ y की जगह वी एक्स पुट किया था, तो v की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन एक्स, जो आप यहाँ पुट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी। इसमें आप एक्स स्क्वायर का एलसीएम लेके यहाँ से और अंडर रूट से बाहर निकाल के सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि होमोजेनियस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको होमवर्क के लिए इसी में कुछ क्वेश्चन अटैच कर दूंगा, उनको आप जरूर ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं जैसे कि सॉल्व dy अपॉन dx is equal to 3xy square minus y cube divided by 2x square y minus xy square। सबसे पहले चेक करेंगे इसमें, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3xy स्क्वायर माइनस y टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर y माइनस xy स्क्वायर। तो हम इसको थोड़ी देर के लिए f ऑफ एक्स वाई एज्यूम करेंगे, फिर x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से और y को लैम्डा y से। आपके पास आएगा 3 लैम्डा x एंड देन लैम्डा y होल स्क्वायर माइनस लैम्डा y होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा x होल स्क्वायर लैम्डा y देन माइनस लैम्डा x ब्रैकेट लैम्डा y होल स्क्वायर। तो ऊपर आप देख सकते हैं लैम्डा टू दी पावर 3 कॉमन लिया जा सकता है न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर में लैम्डा की पावर 3। आपके पास इनटू ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है जो कि है 3x बाई स्क्वायर माइनस बाई टू दी पावर 3 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की जो वैल्यू है वो आ रही है लैम्डा टू दी पावर 0 एंड देन f ऑफ एक्स वाई। तो अगेन इसका मीनिंग क्या है, दैट इज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is homogeneous। चलिए, अगर इक्वेशन होमोजीनियस होती है उसके बाद इक्वेशन अगर होमोजीनियस है तो वैल्यूज को पुट करते हैं। तो जैसे कि हमें दिया गया था क्वेश्चन dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x बाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो पुट क्या करते थे कि पुट y इज इक्वल टू bx that is dy over dx is equal to v plus x
एंड देन डी ओवर डी एक्स। यहाँ पुट कीजिए तो आपके पास आएगा v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3vx 3x एंड देन vx का होल स्क्वायर माइनस लैम्डा y का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, y की जगह vx माइनस x एंड देन dx का होल स्क्वायर। देख लेते हैं क्या मिला है हमें। तो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आप एक्स क्यू ले सकते हैं कॉमन, कॉमन तो नहीं मतलब यहाँ y की जगह बी एक्स पुट करें अगर हम तो आपके पास आएगा वी एक्स का होल क्यूब। अभी अब हम एक्स क्यू न्यूमरेटर से कॉमन ले सकते हैं और एक्स क्यू डिनोमिनेटर से, तो आपके पास ऊपर क्या बचेगा 3b स्क्वायर माइनस b टू द पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई 2b माइनस b स्क्वायर। जो लेफ्ट साइड में b है उसको राइट साइड में भेजिए, तो x db अपॉन dx विल बी इक्वल टू 3b स्क्वायर माइनस b क्यूब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं न्यूमरेटर से b कॉमन लूँ और डिनोमिनेटर से b कॉमन लूँ तो कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास बचेगा 3b माइनस बी स्क्वायर एंड देन 2 माइनस बी, और जो ये लेफ्ट साइड में b था उसको राइट साइड में b अपॉन 1। बेसिकली बस नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके पास आएगा 2 माइनस बी देन 3b माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। ऑब्वियसली ये टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो x db अपॉन dx इज इक्वल टू 3b माइनस 2b विल बी b ओवर 2 माइनस b। अब यहाँ आप देखिए क्या ये वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, तो आंसर है यस, क्योंकि हम 2 माइनस बी को लेफ्ट साइड में लेके आए, b को डिनोमिनेटर में, db एंड डी जो dx है और x है उसको राइट साइड लेके गए। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद हमेशा हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो ऑन इंटीग्रेटिंग तो 2 माइनस बी अपॉन बी इंटीग्रेशन डी बी इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन बी डी बी माइनस बी ओवर बी 1, तो 1 डी बी इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। 2 अपॉन बी का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 लॉग ई बी माइनस इसका इंटीग्रेशन b इज इक्वल टू लॉग ई एक्स प्लस, अब क्योंकि दो आ गए लॉग तो फिर से वही सेम लॉग ई सी मान लीजिए आप। इसको सॉल्व करने के लिए जो ये b है इसको राइट साइड भेजिए और जो दोनों लॉग की टर्म है इनको लेफ्ट साइड में ले आइए, तो ये आ जाएगा लॉग ई वी। लॉग के रूल के अकॉर्डिंग ये जो 2 है वो पावर में आएगा और इन दोनों को मैंने लेफ्ट साइड में लिया, तो लॉग ई एक्स माइनस लॉग ई सी इज इक्वल टू वाई की v की जगह प्लस बी। चलिए अब इस देखते हैं जो लॉग के रूल बताए हैं और आपको पता भी होंगे उसके हिसाब से, ये दोनों नेगेटिव हैं तो यहाँ लॉग आएगा, फिर बी स्क्वायर जो नेगेटिव में है वो डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, ब्रैकेट इज इक्वल टू बी। कल मैंने एंटी लॉग लगाना भी सिखाया था लास्ट क्लास में, तो ये जो टर्म है वो आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन एक्स सी, फिर इज इक्वल टू यहाँ जो भी बेस है जैसे कि ई, तो ई लिखा जाएगा और राइट साइड में जो भी चीज़ है वो पावर में, ये कल बताया था। अब फिर से y इज इक्वल टू बी एक्स है आपके पास, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन एक्स, तो वापस पुट कीजिए, तो v स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड देन एक्स सी इज इक्वल टू ई टू द पावर y अपॉन एक्स। तो ये और यहाँ तो y हो ही गया है, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, आपके पास आंसर आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर y अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 3 एंड c। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो जहाँ तक है आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि होमोजेनियस मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ प्रैक्टिस के लिए, जिनको आपने ट्राई करना है, 5 क्वेश्चन एटलीस्ट, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नॉन होमोजेनियस के दोनों पार्ट कवर करेंगे, एक टाइप 1 और एक टाइप